हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे, जो कि मैथ में हमारा चल रहा है। एक अच्छा चैप्टर है, शेयर और लाभांश। क्या चल रहा है? शेयर और लाभांश। शेयर और शेयर और लाभांश। हमारा एक चैप्टर चल रहा है शेयर और लाभांश। ये चैप्टर 7 है और इसका एक वीडियो मीन्स इसके जो भी थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, शेयर क्या होता है, लाभांश क्या होता है, ठीक है, और अ, शेयर का वास्तविक मूल्य क्या होता है, बाजारी मूल्य क्या होता है, भागीदारी क्या होती है, इन सब सारी चीजों के बारे में चर्चा किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। देखिए, जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे कि शेयर क्या है, लाभांश क्या है, भागीदार क्या है, मीन्स शेयर होल्डर्स जो बोलते हैं वो क्या होते हैं, लाभांश डिविडेंड जिसको बोलते हैं लाभांश वो क्या होते हैं, और शेयर का वास्तविक मूल्य क्या होता है, शेयर का बाजारी मूल्य क्या होता है। जब तक आप इन सब चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आपको सवाल लगाने में दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए आप इनके बेसिक कंसेप्ट को पहले समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जा रहा है। 2021 में भी देख रहे हैं, 2021 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप इस चीज को श्योर हो लीजिए और यहाँ से सवालों को हल कर लीजिए, जिससे कि एक सवाल आपका यहाँ से फिक्स हो जाए। और जब भी ये सवाल पूछ रहा है 2 नंबर में ही पूछ रहा है, मीन्स लघु उत्तरीय प्रश्न में ही पूछ रहा है, लघु में पूछ रहा है 2 नंबर का। और बड़ी आसानी से सवाल आ जाता है, बस थोड़ी सी चीजों को समझना होता है। जैसे आप छोटे छोटे चीजों को जब समझे रहेंगे तो सवाल लगाने में आसानी होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए होंगे तो प्लीज वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, पहला प्रश्न ये है, यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया, अंकित मूल्य कितना, 10 रुपया, अंकित मूल्य 10 रुपया और बाजार मूल्य कितना है, 40 रुपया प्रति शेयर बताया गया। यानी एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य, जो क्रेता है उसको शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया बताया गया है और बाजार मूल्य बताया गया 40 रुपया प्रति शेयर बताया गया हो, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा, जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। उसने शेयर किस मूल्य पे खरीदा था? अंकित मूल्य पे खरीदा था। यह प्रश्न 2016 में पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले आप शेयर का जो मार्केट वैल्यू है वो लिख लीजिए। जैसे एक शेयर का अंकित मूल्य कितना है, 10 रुपया, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 40 रुपया। तो आप ऐसा कर लीजिए कि पहले शेयर का अंकित मूल्य देख लीजिए। सॉल्व करते हैं यहाँ से हम। चलिए, शेयर का अंकित मूल्य, शेयर का अंकित मूल्य, शेयर का अंकित मूल्य कितना है, 10 रुपया है। ठीक, 10 रुपया है। अच्छा, शेयर का अंकित मूल्य 10 और बाजार मूल्य कितना है, 40 रुपया प्रति शेयर है। तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा? अगर वो अंकित मूल्य 10 रुपया है और शेयर कितना खरीदना है, 300 शेयर खरीदना है, यानी कुल खरीदे गए शेयर कितने हैं, कुल खरीदे गए शेयर बराबर कितना,
300 शेयर है। ठीक। तो अब खरीदने वाले को कितने का पड़ेगा वो, खरीदने वाले को प्राप्त मूल्य, खरीदने वाले को प्राप्त मूल्य कितना हो जाएगा? एक शेयर का मूल्य 10 रुपया है, और कितना शेयर खरीद रहा है? 300 शेयर वो परचेस कर रहा है, 300 शेयर खरीद रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 300 धामा 3000 रुपया। यानी वो 300 शेयर खरीदने के लिए कितना रुपया खर्च करेगा? जो कितना रुपया खर्च कर रहा है? 3000 रुपया खर्च कर दे रहा है। ठीक है। कब? जब अंकित मूल्य 10 रुपया था तब। लेकिन जब अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 40 रुपया हो गई है। यानी जब शेयर का मार्केट मूल्य, जब अब शेयर का मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? शेयर का मार्केट प्राइस कितना हो गया? 40 रुपया हो गया। तब भी वो कितना खरीद रहा है? कुल शेयर कितना खरीदना है उसको? कुल शेयर 300 खरीदना है। तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा? कुल मूल्य कितना हो जाएगा? कुल मूल्य हो जाएगा, एक शेयर का मूल्य अब 40 रुपया हो गया। पहले एक शेयर का मूल्य 10 रुपया था, लेकिन अब एक शेयर का मूल्य 40 रुपया हो गया, और टोटल कितना शेयर खरीद रहा है? 300 शेयर। तो चार तरीके कितना हो गया? चार तिहाई 12, 12,000 हो गया। ठीक। 12,000 रुपया हो गया। ठीक है। तो अब ये हमको पता चल गया कि जब शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपया था, 300 शेयर खरीद रहे थे, तो कुल कितना पैसा खर्च कर रहे थे? 3,000 रुपया। लेकिन जब शेयर का मूल्य जस्ट 10 से 40 हो गया, तब भी शेयर कितना खरीदना है हमको? तब भी 300 ही शेयर खरीदना है। तो 300 शेयर का 40 के दर से 12,000 रुपया हो जाएगा। तो कह रहा है आगे, 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा, तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। अब शेयरधारी को क्या मूल्य, क्या लाभ होगा? तो शेयरधारी को प्राप्त लाभ, शेयरधारी को प्राप्त लाभ यहाँ हो जाएगा, शेयरधारी को प्राप्त लाभ बराबर मार्केट में जो पैसा टोटल खरीदा था वो, यानी कितना? 12,000 रुपया। 12,000, और फिर अंकित मूल्य पे कितना हो गया था? 3,000 रुपया हो गया था। जो वो मार्केट पे खरीदा 12,000 रुपया, यानी ये हो सकता है कि, तो जो वो मार्केट वैल्यू खरीदा था, मार्केट वैल्यू 40 रुपया था, एक शेयर का मूल्य 300 शेयर खरीदा था, तो 12,000 रुपया हो गया। और जो अंकित मूल्य भी था वो 3,000 रुपया था। तो 12,000 में से जब 3,000 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 9,000 रुपया। यानी 9,000 रुपए का उसको लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक। उसको कितने का लाभ प्राप्त हुआ? 9,000 रुपए का। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक। तो इसी तरीके से प्रश्न करने हैं। प्रश्नों को जब थोड़ा सा, देखिए हमने कहा है कि जब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे कि अंकित मूल्य क्या होता है, बाजार मूल्य क्या होता है, भागीदारी क्या होती है, लाभांश क्या होता है, जब तक इन सब चीजों को नहीं समझेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और जैसे इन चीजों को समझ लेंगे, बड़ी आसानी से सवाल आपका हल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। एक कंपनी के 10 रुपए वाले, एक कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर 2.5% के लाभ से 12 रुपया 50 पैसा में बिक रहे हैं। बताओ शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? यानी कह रहा है एक कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर 2.5% के लाभ से 12.5 रुपए में बिक रहा है। यानी जब 10 रुपए वाला शेयर है तो उसको 2.5% का लाभ हो रहा है। जब 2.5% का लाभ हो रहा है तो कितने बिक रहा है? 12 रुपया 50 पैसे बिक रहा है। बताओ शेयर होल्डर को अपने धन पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? ये प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 10 रुपए के शेयर पर लाभ निकाल लीजिए। 10 रुपए वाले जो शेयर है उसका 2.5% से कितना लाभ हो रहा है। ठीक, तो आप इस चीज को लगा लीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। पहले हम निकाल लेंगे 10 रुपए के शेयर पर लाभ क्या हो रहा है। 10 रुपए के शेयर पर लाभ बराबर कितना, 2.5% का हो रहा है। तो 2.5% हटाइए, नीचे 100 लगाइए। और जब 2.5% का लाभ हो रहा है कितने पे, 10 रुपए पे, तो यही चीज निकाल दीजिए। 10 रुपए का 2.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, आया कितना, आया 2.5/10। जब भाग देंगे तो एक दशमलव और आगे आ जाएगा, 0.25, 0.1 अंक और आगे आ जाएगा, 0.5 यानी 25 पैसे का, 25 पैसे का लाभ उसको होगा। ठीक, जब 10 रुपए का शेयर पर 2.5% के लाभ से बेच रहा है तो उसे कितने का लाभ हो रहा है, 25 पैसे का, यानी 0.25 रुपए का। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए बाजार मूल्य कितना दिया है, पहले एक कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर 2.5% के लाभ से 12 रुपया 50 पैसे में बिक रहा है। अब जो ये 12 रुपया 50 पैसा हो गया, ये मार्केट वैल्यू हो गई, और इसका ये जो 10 था ये अंकित वैल्यू था। ठीक, तो 10 रुपए शेयर का जो बाजार मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 10 रुपए शेयर का मार्केट वैल्यू हो जाए कितना, 12 रुपया 50 पैसा हो गया। ठीक, 12 रुपया 50 पैसा हो गया। तो अब यही जो 12 रुपया 50 पैसा था, इस पे लाभ कितने का मिल रहा था, इस पे जो लाभ मिल रहा था 12 रुपया 50 पैसे पे, 12 रुपया 50 पर लाभ कितने का मिल रहा है, जो हम निकाले अभी, वो 0.25 रुपए का लाभ मिल रहा है। अब ये यहाँ पूछ रहा है कि अपने धन पर कितने प्रतिशत लाभ उसको होता है। तो उसको अपने धन पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, प्रतिशत हमेशा कितने निकाला जाता है, 100 निकाला जाता है। तो 100 रुपए निकालता है, तो 100 रुपए पर लाभ आप निकाल दीजिए। 100 रुपए पर लाभ बराबर कितना हो जाएगा, जो मिला है लाभ पहले 0.25 इंटू कितना, 100, और बटा कितना हो जाएगा, प्रतिशत निकालना है, 100 से भाग कर देना होगा। 100 से 100 क्या हो जाएगा, सॉरी माफ करिएगा, टोटल कितने में निकालना है, 100 रुपए पर लाभ निकालना है। टोटल कितना है, 12 रुपया 50 पैसे, 12 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ से दशमलव हटाइए, दशमलव हट जाएगा, तो अब हो जाएगा कितना, 25, यानी एक जीरो से ये एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। तो 25 पंचे 125, 5 आ गया। अब 5 आया, 10/5 हो गया, तो 5 दूनी 10, कितनी बार गया, 2, 2% का उसको क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा, यही आंसर हो जाएगा। कितने का लाभ प्राप्त होगा उसको, 2% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपए वाले शेयरों में 1500 रुपया लगाता है। जब उसका मूल्य 12 रुपया 30 पैसा हो जाता है तब बेच देता है, उसे कितना लाभ होता है। यानी एक व्यक्ति क्या करता है, 10 रुपए वाले शेयरों में कितना लगाता है, 1500 रुपया लगाता है। जब उसका मूल्य 12 रुपया 30 पैसा हो जाता है तब बेच देता है, उसे कितना लाभ हुआ। चलिए, एक व्यक्ति 10 रुपए वाले शेयर में 1500 रुपया लगाता है। अगर वो 10 रुपए वाले शेयर में 1500 रुपया लगा रहा है, तो बताइए कितना, पहले उसको शेयर की संख्या निकाल लीजिए, अंकित मूल्य पर शेयर की संख्या। यहाँ लिखिए अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर
शेयरों की संख्या। तो अंकित मूल्य पर शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल कितना पैसा लगाया है? 1500 रुपया लगाया है। और एक शेयर का मूल्य कितना है? 10 रुपया। तो 10 से भाग देंगे तो ये शेयरों की संख्या आ जाएगी। कितना शेयर आ गया? 150 शेयर। ठीक, 150 शेयर आ गया। जब उसका मूल्य 12 रुपया 30 पैसा हो जाता है तब बेच देता है। यानी वो टोटल कितना शेयर खरीदा था? 150 शेयर। क्योंकि जो मार्केट में उन्होंने पैसा लगाया वो 1500 रुपया लगाया, और वो जो 1500 रुपया लगाया वो 10 रुपया वाले शेयर को ही परचेस किया हुआ है। यानी कोई शेयर रहा होगा जो बिक रहा होगा कितने में, या जो भी हो उसमें 10 रुपया में उस समय रहा हो। अगर उसमें 10 रुपया रहा तो मार्केट में उन्होंने 1500 रुपया लगा दिया। तो अब पूछ रहा है कि टोटल शेयर कितना हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? 1500 जो लगाए हैं उसमें एक शेयर से भाग देंगे तो टोटल शेयर की संख्या आ जाएगी। तो 150 शेयर की संख्या आ गई। जब 150 शेयर की संख्या आ गई, अब आगे कह रहा है जब उसका मूल्य 12 रुपया 30 पैसा हो जाता है। यानी जैसे ही इसका मूल्य बढ़ गया, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, 12 रुपया 30 पैसा हो गई, तब उसे बेच देता है और टोटल शेयर बेच देता है। टोटल शेयर मतलब टोटल उसके पास कितने शेयर थे? 150 शेयर थे। तो आप बताइए, जब 10 रुपया शेयर का मूल्य था तो उसका टोटल प्राइस 1500 रुपया हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसका मूल्य बढ़ करके 12 रुपया 30 पैसा हो गया, तब बताइए उसका 150 शेयर का मूल्य कितना हो जाएगा, वो निकाल दीजिए। तो आप यहाँ लिख लेंगे, जब उसका मूल्य 12 रुपया 30 पैसा हो जाता है तब बेच देता है, उसे कितना लाभ होता है। यहाँ लिखेंगे बाजार मूल्य पर कुल शेयरों का मूल्य। कुल शेयर कितना है? 150 शेयर है। बाजार मूल्य कितना है? बाजार मूल्य 12 रुपया 30 पैसा हो गया। कितना हो गया? 12 रुपया 30 पैसा। 15 इसमें गुणा कर दीजिए 150 में 12 रुपया 30 पैसा से। तो 15 से गुणा करिए, 15 जीरो जीरो, 15 तिया 45 का ही 5 हाथ लगा 4, 15 दूना 30, 30 4 34, 34 का ही 4 हाथ लगा 3, 15 1 का 15, 15 3 18। कितना आया? 18। और 2 अंक पे दशमलव, एक जीरो और बढ़ा लीजिए क्योंकि इसमें 150 से गुणा करना था। तो 2 अंक पे दशमलव हो गया। कितना? 1845 रुपए उसको मिला। जब वो शेयर बेचता है, जब वो 150 शेयर बेचता है तो उसको मिलता कितना है? 1845 रुपया। तो इसका ये आंसर नहीं है। अब वो पूछ रहा है उसे कितना लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए, उन्होंने जो अपना पैसा लगाया था, कितना लगाया था? 1500 रुपया लगाया था। उसके बाद जैसे ही मार्केट प्राइस बढ़ गई, 12 रुपया 30 पैसा हो गया, तो टोटल अपने 1500 जो रुपया लगाया था, यानी 150 शेयर जो उन्होंने खरीदा था, 1500 शेयर लगा करके 150 शेयर खरीदे थे। 1500 रुपये लगा के 150 शेयर खरीदे थे। तो अब जैसे ही मार्केट मूल्य बढ़ गई तो 150 शेयरों को उन्होंने क्या कर दिया? सेल कर दिया। जब सेल कर दिया तो उसकी जो प्राइस मिली उनको, जो उनका मूल्य मिला वो 1845 रुपया मिला। और लगाए कितना थे उन्होंने? उन्होंने कितना लगाया था पैसा? 1500 रुपया लगाया था। तो यहाँ से लाभ आप निकाल लेंगे। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? टोटल कितना बेचे हैं? 1845, और माइनस कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। जब 1845 में से जब 1500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 345 रुपया आ गया। 345 रुपया, यही उसको लाभ मिलेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो 345 रुपए का उनको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2017 में ये प्रश्न पूछा है कि लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। जो लाभांश होता है ये शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है, इसको बताना है। लाभांश जो होता है ये शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। तो जो हमारा लाभांश होता है, लाभांश होता है जो वास्तविक मूल्य पर ही दिया जाता है। यहाँ लिखेंगे लाभांश शेयर के
इस पर वास्तविक मूल्य पर दिया जाता है। यानी जो आदमी पूंजी लगाता है उसी पे लाभांश को बांटता है। तो ध्यान रहे कि लाभांश शेयर के किस मूल्य पे दिया जाता है, तो लाभांश शेयर के वास्तविक मूल्य पर दिया जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, जो हमारा लाभांश होता है वो वास्तविक मूल्य पर ही दिया जाता है। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है। ठीक। अगला प्रश्न है, किसी कंपनी के 50 रुपए वाले शेयर 5 रुपए बट्टे से मिलते हैं, तो 25 शेयरों का मूल्य क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है कि किसी कंपनी के 50 रुपए वाले शेयर 5 रुपए बट्टे से मिलते हैं। देखिए, 5 रुपए बट्टे से मिलते हैं, एक मतलब ये हुआ, जैसे आप सुने होंगे नॉर्मली कि आपको इतना रुपया देंगे तो हम 5 रुपए बट्टा काट लेंगे, यानी 50 रुपया में 5 5 रुपए बट्टा काट करके हम आपको देंगे। तो 5 रुपए बट्टा काटने का मतलब इसका रेट गिर गया। जैसे किसी कंपनी के 50 रुपए वाला जो शेयर है, जब उसमें 5 रुपए बट्टा मिलता है तो मतलब वो 5 रुपया घट गया, तो अब उस शेयर का मूल्य कितना हो गया? 45 रुपया हो गया। तो 25 शेयर का मूल्य कितना हो गया? अगर एक शेयर का मूल्य 5 रुपए बट्टा काटने से 45 रुपया हो गया, तो 25 शेयर का मूल्य कितना हो जाएगा? 25 में हम क्या कर देंगे? 45 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 25 में जब 45 का मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, किसी कंपनी के 50 रुपए वाले शेयर 5 रुपए में बट्टे मिलते हैं। 50 रुपए वाला शेयर 5 रुपए बट्टे लेने पर प्राप्त मूल्य कितना हो जाएगा? 50 - 5 बराबर कितना हो गया? 45। यानी अब एक शेयर का मूल्य कितना हो गया? अब एक शेयर का मूल्य हो गया, अब एक शेयर का मूल्य बराबर कितना हो गया? 45 रुपया। ठीक है, तो 25 शेयर का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 25 शेयर का मूल्य बराबर हो जाएगा 45 इंटू, एक शेयर का मूल्य 45 रुपया, तो 25 शेयर का मूल्य गुणा कर दीजिए। 25 पंचे 125 का 5 हाथ लगा 12, और 25 चौका 100, 112 हो गया। यानी कितना हो गया? 1125 रुपया हो गया। ठीक, कितना हो गया? 1125 रुपया। ठीक, ये हुआ। कुछ नहीं करना था, बस यहाँ जो भी था इसमें बट्टे से संबंधित था। बट्टे को समझना था कि बट्टा लेने पे क्या हो जाता है, बढ़ता है घटता है। तो बट्टा में मिलता है मतलब काट लेता है, 50 रुपए में 5 रुपया काट लिया तो 45 रुपया हुआ। तो अब एक शेयर का मूल्य जब 45 रुपया आ गया, तो 25 शेयर का मूल्य हम आसानी से निकाल लेंगे। तो 25 में 45 क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। 1125 रुपए में 25 शेयर का मूल्य होगा 1125 रुपए। ठीक। और एक सवाल और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सवाल पूछा गया है, 2021 में शायद वो सवाल पूछा गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा सवाल है। 2021 में वो सवाल पूछा गया है, और इसी तरीके के सवाल पूछते हैं। 2021 में वो लघु उत्तरी में सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सवाल को हम लिख देते हैं। लिखा, एक व्यक्ति 25 रुपया 25 रुपए वाले शेयरों में शेयरों में
रुपया 2500 की पूंजी लगाता है। क्या करता है? पूंजी लगाता है। जब शेयर जब शेयर का का मूल्य 30 रुपया हो जाता है, 30 रुपया हो जाता है, तब बेच देता है। बेच देता है। तो व्यक्ति को हुए लाभ की गणना कीजिए। हुए लाभ की गणना कीजिए। ठीक। तरह एक व्यक्ति 25 रुपए वाले शेयरों में 2500 रुपए की पूंजी लगाता है। जब शेयर का मूल्य 30 रुपया हो जाता है तो बेच देता है। तो व्यक्ति को कितने का लाभ होता है? इसी तरीके का सवाल है जैसे ऊपर सवाल है। ऊपर सवाल में मान लीजिए बट्टा था, इसके पहले वाला जो सवाल था कुछ इस तरीके के, तीसरा जो सवाल है उसी तरीके से कुछ सवाल है ये। ठीक है। तो ऐसे सवालों में करना क्या है कि पहले क्या रहा है, एक व्यक्ति 25 रुपए वाले शेयरों में 2500 की पूंजी लगाता है। यानी एक शेयर का जो मूल्य है वो 25 रुपया है, और वो 2500 रुपया उसमें लगा देता है। जो 25 रुपया वाला शेयर है उसमें 25 रुपया उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो हमको ये नहीं पता है कि उन्होंने कितना शेयर लिया है। तो हम शेयरों की संख्या निकालेंगे। तो शेयरों की संख्या में क्या होगा, जितनी पूंजी लगाएगा उतना और बटा एक शेयर की संख्या। तो हम यहाँ निकाल देंगे शेयरों की संख्या। शेयरों शेयरों की संख्या बराबर कितना, कुल पूंजी, कुल पूंजी बटा एक शेयर का मूल्य। एक शेयर का मूल्य। तो कुल पूंजी कितना है? कुल पूंजी 2500 है, और एक शेयर का मूल्य कितना है? 25 रुपया है। तो भाग देंगे, 25 आया कितना, 100 रुपया। कितना आ गया? 100 रुपया। सॉरी सॉरी, माफ करिएगा, 100 रुपया नहीं आएगा, 100 शेयर आएगा। ठीक। क्या आ गया? 100 शेयर। यानी 2500 रुपया जब लगाता है तो 25 रुपए वाला जो शेयर खरीदता है वो कितना खरीदता है? 100 शेयर खरीदता है। अब वही जब शेयर का मूल्य 30 रुपया हो जाता है तब कितने का लाभ होता है? शेयर का मार्केट वैल्यू, शेयर का बाजार मूल्य बराबर कितना हो गया? 30 रुपया। कुल, जब ये 30 रुपया हो जाता है तब उसे बेच देता है। अब जब बेच दे रहा है तब क्या हो जा रहा है उसको? ठीक। जब शेयर का मूल्य 30 रुपया हो जाता है तब उसे बेच देता है। 100 शेयरों को, 100 शेयर, 100 शेयर को बेचने पर
प्राप्त धन कितना हो जाएगा? 100 शेयर है और एक शेयर का आप जो बाजार मूल्य हो गया 30 रुपया हो गया। तो कितना हो गया? 3000 रुपया हो गया। अब जब हम लाभ निकालेंगे तो लाभ अब पहले कितने में खरीदा था वो? 2500 में। और बेचा कितने में? 3000 रुपये में बेच दिया उन्होंने। जब 3000 रुपये में बेच दिया तो लाभ कितना हो गया? 500 रुपये का लाभ हो गया, है ना? कितना हो जाएगा? 500 रुपये का उनको लाभ हो गया। देखिए, घटाना, यहाँ इसको पहले आप लिख लीजिएगा, इसको उल्टा हो लिख दिए हम, तो हो जाएगा 3000 माइनस 2500। माइनस कितना? 2500। 3000 का उन्होंने जब मार्केट वैल्यू 30 रुपया हुआ, तब जो 100 शेयर को बेचे हैं तो वहां पे प्राप्त मूल्य उनको हुआ 3000 रुपया। तो 3000 और पहले कितने का खरीदा था? 2500 रुपया लगाया हुआ था। जब 2500 रुपया लगाया हुआ था, 3000 में से जब 2500 घटा देंगे तो आ जाएगा 500 रुपये का लाभ प्राप्त किया। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। 500 रुपये का उसको क्या हो रहा है? लाभ मिल रहा है। 2500 रुपया लगाया था और वो लास्ट में कितने में बेच दिया? 3000 रुपये में टोटल शेयर बेच दिया, तो उसको लाभ कितने का हुआ? 500 रुपये का उसको लाभ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। जितने भी जिस टाइप से प्रश्न बन रहे हैं उसको हम सवाल को बता दिए हैं। अब आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुक से भी और सीरीज वगैरह से भी। बाकी अभी जब आपका सीरीज स्टार्ट होगा तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको बताया जाएगा, तो एक बार फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट अवश्य करिए। और हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।